कुंभ राशि 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपकी क्या ग्रह गोचर स्थिति आपको लिए कार्य करने के लिए, क्या सावधानी बरतने के लिए, क्या उपाय करने के लिए संदेश दे रही है। क्योंकि इस सप्ताह 7 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, तो हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह विशेष प्रभावकारी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो 9 पर। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए हमारा यह सप्ताह 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कैसे रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए विशेष फलकारी होने जा रहा है, क्योंकि आपकी ही राशि में राहु की उपस्थिति और सप्ताह के अंत में शुक्र का गोचर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जानते हैं ग्रहों की चाल और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभाव डालने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राहु आपकी ही राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके सप्तम भाव में मीन राशि में केतु आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में है, और शनि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके छठे घर में है, कर्क राशि में है। सूर्य आपके छठे भाव में कर्क राशि में है। बुध आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में वक्री अवस्था में है। शुक्र सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में कर्क में, लेकिन 9 अगस्त को यह सिंह राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति हिसाब से 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे कुंभ राशि जातकों के लिए कि कैरियर और व्यवसाय कैसा रहने जा रहा है। दोस्तों, इस समय हमारे कुंभ राशि जातकों के कैरियर के मोर्चे पर अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को लेकर आया है। यह समय आपको निर्णयों में सावधानी लेने के लिए भी बोल रहा है। ग्रहों की स्थिति यही संदेश दे रही है, क्योंकि आपकी राशि में राहु का होना कुछ नया सोचने के लिए, रिस्क उठाने के लिए और लीक से हटकर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि यह अचानक बदलाव या भ्रम भी पैदा आपके लिए कर सकता है। कोई बड़ा प्रोफेशनल निर्णय लेने से पहले आपको सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अच्छे से विचार करने की जरूरत है। सप्तम भाव में वक्री बुध और केतु आपके पार्टनरशिप और व्यापार के भाव में वक्री बुध का होना, केतु को होना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी गिरा सकता है। आपकी बात करने के कारण थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यवसाय कोई भी डिस्कशन करना है या चर्चा करनी है या किसी अनुबंध या किसी एग्रीमेंट पर साइन करना है, तो सप्ताह के अंत तक आपको टालना बेहतर होगा। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके कार्यस्थल पर आपके छिपे हुए दुश्मनों या अप्रत्याशित चुनौतियों को आपके सामने लेकर आ सकती है। कुल मिलाकर आपको अपने कैरियर और व्यवसाय में धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए और हर कदम पर सावधानी बरतने की ग्रह गोचर की दशा सलाह दे रही है। आर्थिक मोर्चे की बात करूं मैं अपने कुंभ राशि जातकों के लिए, तो यह थोड़ा सा आपको संभल कर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव में वक्री शनि का होना आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों को लेकर सामने आ सकता है। पुराने वित्तीय दायित्व आपके लिए सामने खड़े हो सकते हैं। आपको अपने बजट पर कड़ाई से सोच विचार करने की आवश्यकता होगी, नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। किसी भी बड़े निवेश, बड़ा इन्वेस्टमेंट या उधार देने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। आपकी ही राशि में कुछ अचानक खर्चों को जन्म दे सकते हैं। राहु आपकी राशि में होने के कारण आपको कुछ अचानक खर्च आ सकते हैं। वित्तीय मामलों में थोड़ा संभल कर चलने की आपको आवश्यकता होगी। अपने संचित कोष से खर्च करने के लिए आपको बचने की आवश्यकता होगी। धन को संचय करने की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित लाभ भी बनने की स्थिति में यह ग्रह गोचर संदेश दे रहे हैं। इस समय आपको कोई बड़ा अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बृहस्पति और सूर्य होने के कारण आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। छुपे रास्तों से आपको धन मिलने की संभावना है। पुराने कर्ज इस समय उतर सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष पर बात करूं कि हमारा ये सप्ताह आर्थिक मोर्चे पर हमारे
कुंभ राशि जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो यह वित्तीय मामलों में कुछ अप्रत्याशित लाभ होने के लिए, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, योजना और अनुशासन से चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। अनावश्यक खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता होगी। अगर मैं रिश्ते और प्रेम संबंधों के बारे में बात करूं, तो सप्तम भाव में केतु और बुध का होना आपके पार्टनर के साथ संबंधों में भ्रम और गलतफहमियां खड़ा कर सकता है। आपकी संचार संबंधी बाधाएं ला सकता है। आपको अपने पार्टनर की बातों को समझने में कठिनाई हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल का होना, यह रिश्ता अहम, ईगो और टकराव का खास कारण बन सकता है। आपको अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखकर बात करने की आवश्यकता होगी। पार्टनर से बात करते समय अपने ईगो एम को बीच पर न लाएं। क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र का गोचर 9 अगस्त से होगा, तो यह आपके लिए फिर वैवाहिक जीवन में आपको पारदर्शिता लेकर आएगा। यह आपके लिए संबंधों को सुधारने का समय होगा और एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके रिश्तों की परीक्षा लेने आ रहा है। धैर्य, समझदारी, खुले विचारों, खुले संचार के माध्यम से आप समस्याओं को सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करता हूँ, तो अपने कुंभ राशि जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि में राहु आपकी मानसिक चिंता, तनाव को पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आ सकता है। छठे भाव में बृहस्पति सूर्य का होना आपके स्वास्थ्य के सुधार की तरफ भी संकेत दे रहा है, लेकिन यह अधिक खाने या आलस की प्रगति में भी संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में मंगल का होना आपको अचानक चोट, दुर्घटना के लिए जाना जा रहा है। यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कहीं यात्रा पर जाने समय आपको विशेष ध्यान से आपको ड्राइव करनी है। आप पब्लिक कन्वेंस यूज कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। सामान आपका चोरी हो सकता है, महत्वपूर्ण सामान। अगर मैं आपको इस समय सुझाव देना चाहूँगा तो आप इसमें पर्याप्त आराम करें। कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो समय टालने की आप कोशिश करें। शिक्षा के बारे में बात कर लेता हूँ, तो हमारे इस समय कुंभ राशि जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। एकाग्रता में कमी हो सकती है। वक्री बुध आपके लिए आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विषयों को समझने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकता है। अष्टम भाव में मंगल का होना आपको अचानक लंबी यात्राएं दे सकता है। छठे भाव में बृहस्पति का होना आपको शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर करेगा और मदद करेगा। प्रतिदिन अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और शनिवार को गरीबों जरूरतमंदों का काले तेल या उड़द की दान करते हैं, तो आपके लिए सब विशेष लाभकारी होने जा रहा है। मैं अपने कुंभ राशि जातकों की बात करूंगा, क्योंकि इनके ऊपर 7.5 का अंतिम पड़ाव भी चल रहा है। तो इस समय अगर आप हर शनिवार को हर दिन आप शनि मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जला लेते हैं, तो यह आपके लिए विशेष फलदायी होने जा रहा है सप्ताह। मैं अपने कुंभ राशि जातकों के लिए सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ग्रहों की दशा बोल रही है कि आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपको ग्रहों की चाल आपको अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाने के लिए ये अवसर लेकर आए हैं। चुनौती से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आशा है कि हमारे कुंभ राशि की जातकों के लिए यह वीडियो इस सप्ताह के लिए तैयार करने के लिए मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।